जय हिंद दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पिछला कंपटीशन का क्लासेस चल रहा था, प्रतिशतता का जो चैप्टर चल रहा था, उसमें का जो क्वेश्चन, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है, जब हाई स्कूल का बनाने लगते हैं तो नेट भी उतना ही मिलता है कि एक वीडियो जाते जाते पूरा क्या हो जाता है। अगर क्लियरिटी ना मिले तो लोगों को दिक्कत होने लगती है। तो क्लियरिटी देने के लिए क्या होता है, पूरा नेट उसी में बीत जाता है। लेकिन क्या होगा कि थोड़ा थोड़ा वीडियो थोड़ा और कम बनाएंगे तो दोनों का चलेगा। और थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम है, तो जैसे ही टाइम पूरा मैनेजमेंट सही होता है तो उसके बाद से दोनों क्लासेस चलेंगी पर डे। तो चलिए देखते हैं, आज हम उसमें का शुरू करते हैं कंपटीशन का। जो पहला क्वेश्चन हम उठाए हैं सब उसी किताब से, डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल की जो संपूर्ण अंकगणित है उसी से उठाए हैं। पहला क्वेश्चन है, एक कर्मचारी की मासिक आय में, ठीक है, कोई कर्मचारी है, उसके मासिक आय में 2/3% की वृद्धि कर दी जाती है। ठीक है ना, देखिए 2/3% की वृद्धि कर दी जाती है। तो जब ये वृद्धि की जाती है तो उसे कितना 720 रुपया अधिक मिलता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इतना वृद्धि करने पर पहले जितना था उससे 720 रुपया उसका प्लस हो जाएगा, मतलब ज़्यादा मिलेगा। ठीक है ना, 720 ज़्यादा मिलने लगेगा। ठीक है, तो अब पूछा है कि उसकी मासिक आय कितनी है। ठीक है ना, वृद्धि होने से पहले पूछ रहा है कि उसकी मासिक आय कितनी है, मतलब पहले कितना था। ठीक है ना, और अब वृद्धि होने के बाद उसकी कितनी होगी। तो हम दोनों का निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है। चलिए देखिए, किसी संख्या का, ठीक है ना, तो किसी संख्या का इतना प्रतिशत बढ़ा है, मतलब मासिक आय उसका पहले कुछ था, तो हम मान लेंगे माना मासिक आय बराबर यक्स। ठीक है ना, अब यक्स का 2/3% बढ़ा तो उसको 720 रुपये एक्स्ट्रा मिले, मतलब बढ़ाने पर ये बढ़ रहा है ये दाम ना, तो इतना क्या है, इतने के बराबर है। ठीक है, ये समझिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यक्स का हम निकाल लेंगे, यक्स गुणे 2/3 यानी 3 दूना 6 2 8/3, ऐसे ही होगा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8/3 और बटे, देखिए प्रतिशत था, प्रतिशत को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है ना, बटे 100 बराबर हमारा कितना होना चाहिए, 720। ठीक है, बस इसी को हल करेंगे, आंसर हमको मिल जाएगा। देखिए जब ये बटे के बटे होगा तो ये नीचे चला आएगा, क्योंकि हम इसके क्या कर सकते हैं, इसके बटे 1 कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर होगा, मतलब ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आएगा, तो हम इसको लगाते नहीं हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारा यक्स गुणे 8/100 गुणे 3 बराबर 720। ठीक है, इतना होने के बाद देखिए 4 दूना 8 और 25 चौका 100। ठीक है, अगली लाइन में लिखेंगे तो 2 का यक्स में गुणा हो जाएगा, मतलब 2x बटे 25 तियाँ 75 बराबर 720। ठीक है, अब देखिए 75 इधर भाग है, इस साइड आएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, उल्टा होगा। ठीक, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, 2x बराबर 720 गुणे 75। ठीक है ना, अब देखिए 2 इधर गुणा है, इस साइड आएगा, अगर हम इसको यहाँ से हटाते हैं इस साइड लाते हैं तो 2 से भाग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको काट देंगे, देखिए 2 तियाँ 6, 1 बचा 12 हो जाएगा, 2 छक 12 और भाई 0 को उतार देंगे, मतलब यक्स बराबर क्या निकल जाएगा, 360 गुणे 75। ठीक है ना, और जब दोनों का हम गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 27,000। ठीक है, यही है हमारा आंसर, उसकी मासिक आय यही थी। ठीक है ना, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जो हमारा दूसरा है, कुछ करना नहीं था, बस केवल इसको उतने % के बराबर इसको मानना, मतलब ये है का मानना है, तो यक्स रख लेंगे, यक्स का इतना % निकाल लेंगे, इतने के बराबर हो जाएगा, उसके बाद उसको हल कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक विद्यार्थी को किसी राशि का, कोई विद्यार्थी है उसको किसी राशि का यानी किसी संख्या का 3 सही 1/2%, 3 सही 1/2% क्या करना है, ज्ञात करना है, मतलब निकालना है। ठीक है ना, और राशि का ज्ञात करने के लिए कहा गया। ठीक है ना, उसको बताया गया कि इतना किसी राशि का इतना % निकालना है, और त्रुटिवश मतलब गलती से उसने क्या कर दिया, गलती से 5 सही 1/2% उसने निकाल दिया। ठीक है ना, इतना निकाल दिया। ठीक है, तो ये कितना था, ये 220 दिया है। 5 किसी विद्यार्थी को किसी राशि का 3 सही 1/2% निकालने के लिए कहा गया, और उसने त्रुटिवश 5 सही 1/2% निकाल दिया। ठीक है ना, जो कि 220 के बराबर था, मतलब 220 के
बराबर था। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर मतलब इतना प्रतिशत कितना होगा ये पूछा है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। तो ये इसके बराबर है, तो माना जो संख्या है जिसका ये प्रतिशत है वो संख्या, माना संख्या बराबर यक्स, ठीक है ना। अब यक्स का क्या है, 5 सही 1/2% 220 के बराबर है, ठीक है। सेम पहले मॉडल क्वेश्चन है, तो निकालेंगे। देखिए यक्स गुणे 5 दूना 10 1 11, 11/2 बराबर 220, 2.5/100 करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि प्रतिशत को हम हटा रहे हैं। तो 2 क्या होगा, नीचे चला आएगा, ठीक है। तो 2 नीचे चला आएगा, देखते हैं। यक्स गुणे 11 बचेगा और बटे 2 से 100 में गुणा होगा, हो जाएगा 200 और बराबर कितना मिलेगा 220, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो है ये एसएससी के एग्जाम में पूछा था 2009 में, ठीक है ना। तो अब देखिए 200 क्या है, इधर गुणा भाग इधर इस साइड आएगा, गुणा हो जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा, यक्स गुणे 11 ही बचेगा इधर और इधर हो जाएगा बराबर 220 गुणे 200। अब देखिए 11 इधर गुणा इस साइड आएगा, भाग हो जाएगा, उल्टा होगा। तो अगर हम यक्स बराबर निकालेंगे, यक्स बराबर तो निकलेगा 220 गुणे 200 बटे 11। देखिए 11 से कट रहा है, 11 दूनी 22, एक जीरो था इसको उतार देंगे, अब इसका इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 1 जीरो ये 2 जीरो ये, तो सबको लिखेंगे 3 जीरो। ये संख्या है। अब इसी का हमको इतना प्रतिशत निकालना है ना, ठीक है ना। तो हम निकालेंगे सही उत्तर बराबर, तो इसका हम निकाल लेंगे 4000 गुणे, देखिए 2 3 6 1 7, 7/2 मतलब 7/2, ठीक है ना। और बटे 100 होगा, तो भाई 2 को यहाँ से हटाएंगे, ये नीचे चला आएगा तुरंत। भाई 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया और देखिए 2 दूना 4 मतलब 20 बचेगा और 7 शून्य 0 और 7 दूना 14 मतलब 140, ठीक है ना। यही है हमारा सही आंसर, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन जो हम उठाए हैं वो कह रहा है 1 से 70 तक की कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में कितना आता है, 14। नहीं, कितने प्रतिशत कितने संख्याओं के वर्ग के अंत में क्या आता है, 1 आता है, 1 आता है, ठीक है ना। पूछा है 1 से 70 तक कितने संख्याओं के वर्ग के अंत में क्या आता है, 1 आता है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, हम निकालते हैं इसको। देखिए 1 से 100 तक अगर 1 आएगा, किसी भी संख्या के वर्ग में क्या आता है, अंत में अगर 1, इकाई का स्थान 1 होगा तो संख्या क्या होगा। देखिए अगर हम 1 का वर्ग करेंगे तो 1 मिलेगा, 2 का वर्ग करेंगे 2 दूना 4, 3 का वर्ग करेंगे 3 तिरिक्का 9 और 4 का वर्ग करेंगे 4 चौके 16 और 5 का वर्ग करेंगे 5 पचे 25, 6 का वर्ग करेंगे 6 छवक 36, 7 का वर्ग करेंगे 7 सते 49 और 8 का वर्ग करेंगे तो 8 अठाएँ 64, 9 का करेंगे तो 9 9 81 और 10 का करेंगे 100, ठीक है। मतलब 10 तक हम लिखते नहीं हैं, ठीक है ना, कोई भी नहीं लिखता क्योंकि जीरो के जीरो ही होगा, ठीक है। अब देखिए 1 अंत में आएगा तो 1 के स्क्वायर के अंत में आएगा और 1 तो 9 के, 9 9 81, यहाँ भी 1 है और किसी में 1 नहीं आएगा, ठीक है। तो 1 से 70 तक ढूंढना है तो हम वही संख्याएं लेंगे कि जिसके इकाई का स्थान 1 या 9 हो, ठीक है। तो देखिए 1 से 70 तक हम लिखते हैं। सबसे पहले 1 तो होगा ही और फिर 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, सीधे 9 होगा, ठीक है, क्योंकि 9 9 81। अब वही सिंपल सा 9 के आगे बढ़ेंगे तो 11 होगा, यहाँ भी 1 है और आगे बढ़ेंगे तो 19 हो जाएगा क्योंकि यहाँ 9 है, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे तो देखिए 19 के बाद 21 और 21 के बाद 29, ठीक है। ये 9 और 1 के खाली अंत में रहेगा, ठीक। फिर 29 के आगे बढ़ेंगे 31 39, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 41 और 49। फिर और आगे बढ़ेंगे 51 59, ठीक है ना। फिर हो जाएगा 61 और 6 धाई 9 का 69, इसके बाद 70 आ जाता है। तो हमको आगे नहीं बढ़ना है, बस यहीं तक रहना है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है ना। तो इन सबको गिन लेंगे, असली उत्तर क्या हो जाएगा 14, ठीक है। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि हम गिन लेंगे 1 से 10 तक कितनी संख्याएं आती हैं, इस तरह की 1 से 10 तक मतलब 10 अंकों के बीच में द्वितीय संख्या आएगी। चाहे हम 11 से 20 तक देखें द्वितीय आएगा ना, तो द्वितीय आएगा। तो हमें 70 से, देखिए 70 को हम 10 से भाग लेंगे, क्योंकि 10 अंक तक हम देख रहे हैं, 10 से भाग करेंगे, 10 7 70, 7 आया। देखिए अब
10 से भाग करेंगे यानी इसका 7 टुकड़ा होगा, 10 10 का, और एक टुकड़े में 2 संख्या आ रहा है तो 7 गुणे 2, 7 दूना 14। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया आंसर। अब चाहे इस तरीके से गिनकर कीजिए, चाहे इस तरीके से कर लीजिए। ठीक है ना, दोनों आसान है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला सवाल जो है वो कह रहा है यदि मिटाने वाले रबड़ों के भाव में 25% की कमी हो जाए। ठीक है ना, 25% की क्या हो रही है, कमी हो रही है किसमें, मिटकौना माने इरेजर। ठीक है ना, रबड़ जिसको, ठीक है ना, मिटाते हैं जिससे। तो अब देखते हैं 25% की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो कोई व्यक्ति 1 रुपये में 2 रबड़ और खरीद सकता है। मतलब 1 रुपये में पता नहीं पहले कितना खरीदता था, लेकिन अब क्या करेगा, 2 रबड़ और एक्स्ट्रा खरीदेगा। ठीक है ना, तो अब देखते हैं तो पूछा है खरीद सकता है, 1 रुपये में प्राप्त रबड़ों की संख्या क्या होगी। तो अब 1 रुपये में प्राप्त रबड़ों की संख्या क्या होगी, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का। तो चलिए देखिए, रबड़ क्या है, 1 रुपये का पहले पता नहीं कितना पाता था, माने मिटकौना। अब क्या कर रहा है, 2 रबड़ एक्स्ट्रा पा रहा है, दाम कितना घटा, 25%। तो टोटल पहले कितना होता है, कोई भी चीज़ होता है 100% होता है। तो 100 में से अगर हम 25% को घटा देंगे, बचेगा कितना, 75%। ठीक है ना, जो 75% उसका मूल्य था उसमें पहले कितना रबड़ मिल रहा है। ठीक है ना, 75% मूल्य में पहले कितना रबड़ मिल रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन को हम आगे हल करते हैं। तो देखिए 1 गुणे 75% निकालेंगे तो 75/100, और बराबर कितना होना चाहिए हमारा, x होना चाहिए। ठीक है ना, x रबड़ मान लेंगे। देखिए यहाँ पर हम माने नहीं, माना रबड़ों की संख्या x। ठीक है ना, रबड़ों की संख्या बराबर x। ठीक है ना, तो अब हम x मान लिए, इसी को हमको लास्ट में निकालना है, x का जो निकालना रहता है उसी को मानते हैं। ठीक है ना, अगर एक ही बार में, अगर कुछ और निकालना रहता तो कुछ और माना जाता। देखिए तो क्या करेंगे, अब 75% बचा है तो हम 1 के रुपये में तो ले रहे हैं, तो 1 गुणे इसका 75/100। ठीक है ना, क्या होगा कि रबड़ों के बराबर होगा। ठीक है ना, तो अब देखिए 25 तियाँ 75 और 25 चौका 100, 3 एकम 3, 3 एकम 3/4 का x रबड़। ठीक है ना, पहले 100% में मिलता था इतना रबड़, x रबड़, अब क्या हो 75% में मिल रहा है। तो अब इसको उल्टा करके देखेंगे। देखिए अब क्या कर रहा है, जब 2 रबड़ एक्स्ट्रा मिल जाएगा तो इसको पलट देंगे। ठीक है ना, तो पलट के देखेंगे तो होगा क्या, इसी में इसका गुणा करके इसमें से घटा लेंगे। ठीक है, तो पलटेंगे, देखिए कैसे, यहाँ पर हो जाएगा 3/4 का x। ठीक है ना, 3/4 का क्या हो रहा है, x हो रहा है, और माइनस जो पहले था, अगर हम उतने रबड़ को इसमें से घटा लेंगे, अब कितना 3/4x, और पहले जितना था हमारा x रबड़ था उसको घटाएंगे तो हमारा कितना 2 बचना चाहिए। ठीक है ना, 2 रबड़ तो एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो कुछ करना नहीं, x का इसमें गुणा हो जाएगा 3x, इसको पलटना था, गलत हो गया। देखिए ये 4/3 हो जाएगा, पलट जाएगा। ठीक है ना, का x। ठीक है, उसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर 4 का x में गुणा हो जाएगा, मतलब होगा हमारा 4x/3। ठीक है ना, और माइनस x बराबर 2। अब देखिए बटे 1 कर लीजिए, या सीधा क्या इसका इसमें गुणा कर दीजिए। ठीक है ना, तो बटे हम 1 करके एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा 3। अब देखिए 3 से इसमें करेंगे 1 बार जाएगा, मतलब 1 का 4x में गुणा करेंगे 4x, और माइनस से 1 से 3 में करेंगे 3 बार जाएगा, 3 का x में गुणा करेंगे 3x बराबर 2। तो 4x में से 3x जाएगा, बचेगा x/3 बराबर 2। तो अब देखिए ये इधर भाग इधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, मतलब x बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3, और 2 3 6। ठीक है ना, तो इतना मिटकौना मिलेगा हमको। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है 3600 का 7/9, और फिर दिया है का 45% का 35%। ठीक है ना, ये है। तो देखिए इसमें क्या कहा है कि 3600 का 7/9 का 45% का और का 35%। ठीक है ना, तो कुछ करना, का माने गुणा। ठीक है, इसको सिंपल सा 1 मिनट में, को मिनट नहीं लगेगा। ठीक है ना, का माने गुणा तो कर देंगे 7/9, फिर का माने गुणा, 45% है ना, तो प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 45/100, फिर का माने गुणा, तो यहाँ भी प्रतिशत को हटाएंगे तो 35/100, बस और कुछ नहीं करना। देखिए ये 2 जीरो से है 2 जीरो कैंसिल। ठीक है ना, और 9 चौक 36 4 बार गया,
ठीक है, ये पूरा कट गया, यहाँ पर खाली 4 बचा है, और इस 4 से काटेंगे तो ये 25 चौका 100, 25 गया, और 5 7 35, ठीक है ना, 5 से इसको काट दिया और 5 बचे 25, फिर 5 9 45। अब कुछ करना नहीं, 7 गुणे 7 गुणे 9, 7 गुणे 7 गुणे 9, ठीक है ना, 7 सते 49, 7 सते 49 में 9 का गुणा करना है, तो 9 9 81 के 1 हासिल 8, और 9 चौक 36, और 36 8 44, मतलब 441, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पर हम वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए खुद दबाकर, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।